नेता चले पार्टी के द्वार, पत्रकार चले जनता के द्वार, जनता को है विकास की दरकार। फिलहाल हम ख्वाजली कला की एक करीब 100 साल पुरानी एक थड़ी जो पहले हुआ करती थी, लेकिन इस टाइम वीरान है, देखभाल न होने की वजह से वीरान पड़ी हुई है। ये थड़ियाँ कभी इस तरीके से हुआ करती थी कि गांव में जो भी कोई मसला, कोई पंचायत हुआ करती थी, तो इस तरह की जो थड़ी बंगले जो बैठक हुआ करते थे, लोगों को एक जगह इकट्ठा करने का एक सार्वजनिक स्थान हुआ करता था। लेकिन अब ये लोगों के अलग अलग बैठक, अलग अलग जो सिस्टम हुआ, तब से इस तरह की जो चीज़ें हैं उनको तवज्जो नहीं मिलने लगी है। जी, ये कितनी पुरानी थड़ी है और कब से वीरान है, क्या स्थिति है इसकी? भाई या कि वो हमारा बाप दादा ने बनवाई और ये बहुत पुराने हमारी पंचायत की थड़ी है। गांव की जो मुख्य जो हमारा दादा परदादा उनकी बनाई हो रही। भाई वो वैरान पड़ी है, हमें पैसा वैसा सरकार भी देवे, भाई कोई लगावे तो हम है ना कोई। पूरे गांव की अकेली ऐसी थड़ी थी? हाँ, यही में बैठे हैं बिरादरी जो हमारी पंचायत चले यही में चले। तो यही में जो भी कोई बात हो गई, कोई गांव में कोई विरोध हो तो यही में सुलझा करे लोग। अच्छा। सारे लोग एक जगह इकट्ठे होते? हाँ, यही में होवे करे और यही में सब कुछ निपटारो हो जावे पंचायत को। जैसे कोई फैसला करे बिरादरी तो यह को मतलब है। तो हमारे बाप दादा की थड़ी है, अब यूँ वैरान पड़ी है भाई, वैरान पड़ी है। तो अब यहाँ में क्या नाम है आपका? इस्लाम है जी मेरा नाम। इस्लाम जी, थड़ी तो वीरान है, लेकिन सियासत क्या देख रहे हैं इस बार पुनाना से? भाई सियासत ये है कि जो भी कोई आवे कोई काम तो करवावे ना है। अब यू जो इलियास बनो विधायक भाई आज तक यानी भी कुछ ही ना करो हमारे गाँव में करके नहीं। अब भाई जैसे कोई जैसे ही मरम्मत हो जाए या कि थड़ी की या को कोई पैसा लगा दूं, कोई भी मतलब कोई काम ना करके दियो या के बारा में भी ना करो काई ना। अच्छा। यही बात है भाई। तो अभी वो तो विपक्ष में रहे ना, 5 साल कह रहे हैं हम विपक्ष में रहे, सरकार आएगी तो काम करेंगे। अरे भाई कोई भी ना करे, सरकार आ जा जब भी ना करे, नहा जब भी ना करे, कोई सुनाई ना करे, आवे ही ना, कोई देखे ही नहीं। ना सुनाई नहीं करते ना, कोई भी ना करे। तो अभी वोटन के टाइम पर हमारे बस फिर भग जा बन के नहीं मिला, कोई सुनाई ना करे कोई। तो कितनी वोट है गाँव में? गाँव में लगभग हाजिया में लगभग 1900-1800 वोट लगभग। तो क्या ख्वाजली कला के लोग इस थड़े पे एकजुट होकर कोई अहम फैसला ले पाएंगे इस बार? भाई ले भी सका। हाँ, गांव की मूंड की बिरादरी की बात है भाई, बिरादरी कुछ भी कर सके, बिरादरी की बात है। अच्छा, हाँ जी, क्या नाम है? पप्पू जी, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुए इलाके में? भाई काम तो हो ही नहीं रहा है यहाँ, कोई ना करा जी, एक बार बन के नहीं भाग जाए यहाँ से, कोई काम नहीं करा। तो अभी इलियास जी कह रहे हैं कि विपक्ष में रहे, सरकार अब कांग्रेस की आएगी तो काम कराएंगे लोगों के। भाई इलियास कोई नहीं करवा, इलियास हो कोई हो मंत्री बन लिया, कुछ भी ना करे कोई। अच्छा। हाँ, कुछ भी ना, कई बार मंत्री बन लिया इलियास सर भी। अच्छा। कुछ भी ना करके दिए। क्या वजह मानते हैं फिर इसकी? भाई वजह कुछ ना है, कोई वोट ले और अपने ऐसा आराम करा, विधानसभा में चला जाओ और कोई सुनाई ना करे कोई। अच्छा। काम ही ना हो कोई गाँव में। अभी दगड़ा हमारे इनमें कीचड़ काचड़ हुई पड़ी है, ये उखड़ा पड़ा, पानी रुको पड़ो, कोई सुविधा ही ना कोई काम की। हाँ जी, क्या नाम है? मेरा नाम आबिद हुसैन। आबिद हुसैन जी, किस तरीके से देखते हैं कि लगातार लोग कह रहे हैं कि कोई काम नहीं हुआ इलाके में? हाँ, बिल्कुल कोई काम नहीं होता। ये नेता लोग वोट लेके चले जाते हैं और अपने वहाँ बैठ जाते हैं, कोठियों पे ऐश करते हैं। जनता का कोई मुद्दा सुलझाते नहीं है, नहीं कोई गाँव में विकास होता है। कोई भी लीडर हो, ये मेवात के पक्ष में कोई काम नहीं करता। ये जनता बिल्कुल बेवकूफ़ बना रखी इन्होंने। तो हर बार लोग नेता आते हैं बस अब वोट का टाइम आ गया, 1 महीना के लिए आएंगे, सबके पास वोट मांगेंगे, चले जाएंगे। उसके बाद इनको ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। नहीं कोई मुद्दा, अगर कोई गांव का जाता है वोट मांग कोई काम के लिए तो मिलेंगे नहीं कहीं भी। अच्छा। हाँ, बस ये वोट के लिए आते हैं खाली। 1 महीना के लिए आएंगे। अब सबसे वोट मांगेंगे, वोट लेके जो जीत गया उसके बाद 5 साल ऐश करेंगे आराम से। क्या फैसला लोगे इनको सबक सिखाने के लिए? ये है कि अब जनता को अच्छे लीडर चुनना चाहिए और जनता अब फैसले लेगी। जब सभी लोग इकट्ठे होंगे तो कोई नया चुनेंगे, अच्छा चुनेंगे। जो ये पुराने लीडर हैं ये कोई काम नहीं करते। तो ये ओल्ड एज हो चुके हैं? ओल्ड एज हो चुके। अच्छा। युवा आना चाहिए कोई। तो ये चलिए, ये 100 साल पुरानी जो थड़ी है, थोड़ा अंदर से भी दिखा देते हैं किस तरीके से इसकी बनावट है। गांव की एक मुख्य जगह हुआ करती थी। गांव में पंचायत के जो मसले होते थे, बिरादरी के जो मसले होते थे, उन सभी को इस थड़ी पर इकट्ठा होकर
निपटाया जाता था। गांव के सभी लोग एकजुट होते थे, एक जगह बैठते थे और जो भी मसला होता था उसका समाधान किया जाता था। लेकिन अब ये थड़ी पिछले लंबे समय से वीरान है, इसकी अनदेखी के कारण ये वीरान पड़ी हुई है। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरीके से पहले लोग एकजुट हुआ करते थे तब इस थड़ी की बहुत कुछ अहमियत थी, लेकिन अब सबका अलग अलग जो घर अलग अलग उठना बैठना हुआ है, तब से इस थड़ी की जो कदर लोगों के दिलों से ख़त्म होती जा रही है।